महाशिवरात्रि का दिन था। गांव के एक गरीब परिवार में सुबह से ही भक्ति का माहौल था। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन मन में श्रद्धा बहुत थी। रामू और उसकी पत्नी ने तय किया कि वे पूरे दिन व्रत रखेंगे। घर में सिर्फ थोड़ा सा दूध और कुछ बेलपत्र थे। उन्होंने पास के भगवान शिव मंदिर में जाकर सादगी से पूजा की। बड़े बड़े चढ़ावे तो नहीं थे, पर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया। रात को उन्होंने दीप जलाया और परिवार के साथ भजन गाए। उनकी सच्ची आस्था देखकर सबको प्रेरणा मिली। उन्हें विश्वास था कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। अमीर परिवार में महाशिवरात्रि का दिन बहुत खास था। बड़े बंगले को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया। सुबह से ही घर में भजन गूंज रहे थे। परिवार के सभी सदस्य नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी में जुट गए। रसोई में फल, मिष्ठान और तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, क्योंकि सबने व्रत रखा था। शाम को पंडित जी आए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करवाई। आधी रात को सबने मिलकर आरती की और शिवजी से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। अंत में परिवार ने प्रसाद बांटा और जरूरतमंदों को दान देकर महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा से मनाया। रमेश एक गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत कमजोर थी। रमेश के पास पढ़ाई के लिए न अच्छे कपड़े थे, न महंगी किताबें। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह अखबार बांटता और शाम को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी मां उसे हिम्मत देती। उसने मेहनत से सरकारी नौकरी की तैयारी की। कई बार परीक्षा में असफल हुआ, पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। आखिरकार उसकी लगन रंग लाई और वह परीक्षा में पास हो गया। सरकारी नौकरी मिलते ही उसके परिवार की जिंदगी बदल गई और गांव वालों को भी प्रेरणा मिली। एक बार की बात है, जंगल में एक शरारती बंदर चिंटू रहता था। वह हर दिन नई शरारत करता और सबको परेशान करता। एक दिन उसने सोचा कि शेर राजा की दहाड़ की नकल करके सबको डराएगा। चिंटू पेड़ पर चढ़ा और जोर से दहाड़ने लगा। जंगल के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी असली शेर वहां आ गया। चिंटू घबरा गया और फिसलकर नीचे गिर पड़ा। शेर ने हंसते हुए कहा, मजाक ठीक है, पर किसी को डराना सही नहीं। चिंटू को अपनी गलती समझ आई। उस दिन के बाद उसने सबकी मदद करना शुरू कर दिया और सबका प्यारा दोस्त बन गया।